काली राई, सरसों की दाल और जीरे को 1-2 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर भिगोने के बाद उसको पानी से अलग करके छोटे मिक्सर जार में अच्छे से पीस लिया था और फिर इसको अच्छे से फेंट कर और पानी मिक्स करके 2-3 दिन के लिए रख दिया था। इसको हम लोग राई वाला पानी कहते हैं, पर कई लोग इसको कांजी वड़ा भी कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको जो चीज़ बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ उसको हमारे बघेलखंड में राई वाला उड़द दाल बड़ा कहते हैं, पर मैंने उड़द और मूंग की दाल मिक्स करके बनाया है। चलिए कैसे बनाया आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच करीब राई ली थी और 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पीली सरसों की दाल ली थी और आधा चम्मच जीरा लिया था। इनको 2-3 घंटे पानी में भिगो दिया था। जब ये 2-3 घंटे हो गए तो इसको छान लिया था पानी से। चूँकि राई पीसेंगे तो वो भी बराबर लेना चाहिए, पर राई मैंने खड़ी ली थी और पीली सरसों की दाल पिसी हुई ली थी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। ऐसे सोचा जाए तो कोई भी चीज़ पीस दी जाती है तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी में। तो समझिए 2 चम्मच राई तो 2 चम्मच ही सरसों की दाल थी और आधा चम्मच जीरा था। इन सबको पानी में अच्छे से मिक्स करके भिगो दिया था करीब 2-2.5 घंटे के लिए। उसके बाद ही इसका बनाने की प्रोसेस शुरू की थी। अब जब ये भीग गया तो इसका पानी छन्नी में डाल के छान के अलग कर दिया था। और जो क्योंकि पानी के साथ अगर हम इसको मिक्सर जार में पीसते तो ये अच्छे से पेस्ट चिकना नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको छान लिया था। क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाने से उसी में गोल गोल घूम जाता है और पेस्ट नहीं बन पाता है। तो इसको ऐसा करने से सुविधा रहती है पीसने के लिए। पर मैंने जब इसको पानी से निकाल कर मिक्सर में डाला तो ये चिकना पेस्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी। तो मेरे पास एक छोटा सिलबट्टा, मैंने पहले उसमें इसको थोड़ा चिकना करके फिर मिक्सर में घुमा दिया तो बहुत अच्छा स्मूथ चिकना पेस्ट बन के तैयार हो गया था। और जब मिक्सर में इसमें जब पीसने के लिए डाला तो इसमें काला नमक, थोड़ा सादा नमक, हींग ये भी डाल के इसको बराबर से पीस लिया था। अब इसको पीसे हुए पेस्ट को एक थाली में निकाल लिया था। जब चिकना पीस गया ये पेस्ट तो इसको एक थाली में निकाल दिया था। ये जो बनाते हैं राई का पानी, ये सब डाल के बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। ये पाचन शक्ति को अच्छा करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा करता है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है अपन को बॉडी को डिटॉक्स करने में। और इससे जो अपना पेट जिनका ठीक नहीं रहता, गट ख़राब रहता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको थाली में पूरा जो पेस्ट पीस लिया था उसको थाली में निकाला था। थाली में इसलिए निकाला था, हमारे वहाँ बघेलखंड में इस पेस्ट को पीसने के बाद थाली में खूब अच्छे से फेंटते हैं। फेंटने से इसमें एक तरह का लस और झाग जैसा आ जाता है, वो इसको फर्मेंट करने में बहुत जल्दी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहता है। तो इसको अच्छे से फेंट लिया। कम से कम मैंने 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से थाली में फेंटा था। फिर इसको कांच के बाउल में डाला था। पहले ज़माने में पत्थर के बाउल आते थे जिसको कूड़ी बोलते थे, कि कूड़ी में या मिट्टी के मटके में करते थे। हमारे यहाँ तो रीवा में कूड़ी में ही बनाया जाता था। तो मेरे यहाँ तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको कांच के बाउल में डाला और उसमें फिर पानी मिक्स करके और फिर इसको ढाँक के रख दिया। ये प्रोसेस ये फर्मेंट होना या कांजी बनने में 3 दिन का समय कम से कम तो लगता ही लगता है। अगर ये 4 दिन पुराना होता है तो और टेस्टी और फ़ायदेमंद रहता है। 4-5 दिन पुराना, ये जितना पुराना रहता है उतना ही अधिक फ़ायदेमंद भी होता है, टेस्टी भी होता है और खट्टा भी हो जाता है। तो इसको ऐसे ढाँक के रख दिया था 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद जिस दिन बनाना था इसको, उसकी एक रात पहले रात में 1 कटोरी मूंग की दाल लिया और 1 कटोरी उड़द की दाल ली और उसको खूब अच्छे से 2-3 पानी से धो दिया था। क्योंकि इन दालों में कुछ अजीब तरह का एक पाउडर लगा होता है, इसलिए इनको अच्छे से धोना चाहिए। धोने से इनकी जो गंदगी भी निकल जाती है और इसके ऊपर जो भी पाउडर लगा रहता है वो निकल जाता है। धो के फिर रात में ही दोनों दालों को भिगा दिया था मिक्स करके। रात भर में दाल ये अच्छे से भीग जाती है। अगर वैसे तो ये दालें हमेशा ये वाली 3-4 घंटे में भी अच्छी भीग जाती है, पर रात भर की भीगी हुई दाल फ़ायदेमंद भी होती है और इसका बैड प्रोटीन जो होता है वो कम हो जाता है और साथ में अच्छे से भीग भी जाती है। सुबह खोल के देखा तो खूब अच्छी भीग गई थी दाल। जो ये भीगा हुआ पानी था इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इस पानी को फेंक देना चाहिए। इसमें जो
प्रोटीन होता है वो अच्छा वाला नहीं होता है, तो इस पानी को फेंक देना चाहिए। फिर पानी को फेंक दिया और अच्छे से दाल सूखी निकाल ली क्योंकि गीला पेस्ट ना बने। सबसे पहले मिक्सर जार में धनिया पत्ती, खड़ा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और जीरा और हींग ये डाला, और क्योंकि इससे इसमें एक अच्छा सा बड़े में फ्लेवर आता है। और उसमें ये इतना कम पेस्ट पीसता नहीं, तो इसमें थोड़ी सी दाल डाल दी। और ये जो पहला वाला पेस्ट है उसको खूब चिकना फाइन पीसना होता है, और उसके बाद वाला पेस्ट इतना चिकना नहीं पीसना चाहिए दाल का। थोड़ा सा दरदरा रहता है तो बहुत अच्छे वड़े बनते हैं। तो जो पहला था मेरा पेस्ट वो मैंने बहुत चिकना पीसा, उसमें यही दाल, धनिया पत्ती, अदरक, जीरा, खड़ी धनिया, हरी मिर्च और हींग मिक्स किया था। और फिर मिक्सर में इसको खूब चिकना स्मूथ पेस्ट बनाया था। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था क्योंकि इसको चिकना करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो 1 चम्मच करीब 1-1.5 चम्मच पानी डाल के इसको खूब चिकना एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया था। फिर जब दूसरी बार दाल का डाला मिक्सर में तो उसमें पानी नहीं डाला और उसको थोड़ा सा दरदरा पीसा। मेरी देवरानी शालिनी ने बताया कि जब भी दाल पीसिए तो छोटे वाले जार में पीसिए तो बहुत अच्छी पिसती है। तो मुझे भी ये समझ में आया कि वाकई बहुत अच्छी पिसती है। तो मैंने शालिनी की प्रोसेस से ही छोटे जार में दाल पीसी, नहीं तो मैं हमेशा बड़े जार में ही दाल पीसती थी। बहुत अच्छी दाल पीस के तैयार हुई। और फिर इस दाल के ऊपर डाला फिर से जो धनिया, खड़ी धनिया, और 1 से 2 चम्मच खड़ी धनिया ली इमाम दस्ते में, और उसमें 1 चम्मच जीरा लिया और उसको अच्छे से कूट लिया। ये इसको ऊपर से पहले पीसने में भी डालना चाहिए और ऊपर से इसको दरदरा कूट के भी डालना चाहिए। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है जब आप बड़े खाएंगे तो इसको अच्छा कूट लिया और इसको दाल के ऊपर डाल दिया। दाल में इसके साथ साथ कटी हुई धनिया और हरी मिर्च भी डाली, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग, काला नमक हिसाब का, क्योंकि पहले जो डाला था उतना सही मैंने पूरा परफेक्ट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा और काला नमक, हींग डाला, और साथ में सादा नमक भी डाला और हल्दी डाली। और इस दाल में सब डाल के इसको खूब अच्छे से फेंटा। इसको जब फेंटने के पहले एक जो बघार वाली वो होती है ना, चमचा होता है या सोचिए हैंडल वाली कढ़ाई होती है, उस बघार वाली कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच मतलब 1 चम्मच जो दाल वाली चम्मच होती है जिसे दाल सर्व करते हो भर के तेल गरम किया, और वो तेल मेरा सरसों का था। और गरम तेल मैंने इसी दाल के ऊपर डाल दिया। दाल के ऊपर ये तेल डालने से ना, ये जब अपन दाल फेंटते हैं तो बहुत जल्दी एक तो हल्की हो जाती है और पानी में तैरने लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बड़ा अच्छा ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट वड़े बनते हैं। तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना पड़ा। फिर पानी में डाल के देखा तो ये दाल ऊपर तैर गई थी। जब तक ये ऊपर तैरता नहीं है समझिए कि अभी दाल अच्छे से फेंटी नहीं। पानी में डाल के देखा तो ये अच्छे से तैर गया था, पर इसको ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ा, सिर्फ 5 मिनट ही फेंटे और ये एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हो गया था। फिर सरसों का तेल गरम किया कढ़ाई में, और उसको बड़े छेद वाले बड़े बनाने थे। तो यह इसको बनाने की मैंने एक बार ऐसे टीवी में ही प्रोसेस देखी थी कि चम्मच के पीछे गीला कर लो और फिर ये बैटर रख के उसको थोड़ा सा थपथपा के बीच में छेद करके तेल में डालो तो बहुत अच्छे बनते। वाकई बहुत अच्छे बने थे, फटाफट बन गए थे, क्योंकि दाल जब नमक वमक मिल के कई बार मिक्सर की पिसी दाल कई बार वो हो जाती है गीली टाइप की, कितना भी कम पानी डालिए पर उसमें गीलापन रह जाता है। सिलबट्टे में पिसी दाल में गीलापन नहीं रहता है। तो फिर इस तरह से बनाया मैंने वड़े, और बहुत अच्छे परफेक्ट बड़े बने और फटाफट बन गए थे। जब पूरे बड़े बन के तैयार हो गए तो मैंने ये 2-3 घान थे मैंने, और ये कांजी वड़ा के साथ साथ मैंने इसी बैटर से 2 तरह के और वड़े बनाए थे। उसकी जो उसके फीलिंग या कह लीजिए जिसमें उसको डिबोया था वो चीज़ अलग थी। वो दही में और मट्ठे में डिबोया, तो उसका हम आपको विधि अगले वीडियो में बताएंगे। इसको अभी सिर्फ कांजी वड़े की प्रोसेस बता रहे हैं। तो इस तरह से वड़े बन के तैयार हो गए। गरम गरम वड़े थे, और जो मेरा कांजी भी बन के तैयार हो गया था, जिसको हम लोग रैया पानी कहते हैं। राई का पानी एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया था, उसमें खटास भी आ गई थी और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो उस पानी को फिर से अच्छे से कलछुल से मिक्स किया, क्योंकि इसको मिक्स ज़रूर करना चाहिए। अगर अपन मिक्स नहीं करते हैं ना तो नीचे नीचे ही वो जो मसाला है बैठा रह जाता है। तो ये 3 तरह के मैंने वड़े बनाए थे। इसके आगे कैसे उसको किया था वो बताएंगे। जब तक ये राई का पानी, देखिए राई का पानी मेरा बन के तैयार हो गया था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसमें धनिया पत्ती और काट के डाली, थोड़ा
भुना हुआ जीरा पाउडर डाला, थोड़ी सी हींग ऊपर से और डाली, क्योंकि 3-4 दिन का भीगा होता है तो हींग की खुशबू कम हो जाती है, इसलिए डाला। थोड़ा काला नमक और सादा नमक भी डाला, क्योंकि थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था। उसको सब मिक्स कर दिया अच्छे से, और मिक्स करके फिर एक बाउल में गरम गरम ये बड़े जो बना के रखे थे वो रखे, उसके ऊपर ही ये पानी डाल दिया। क्योंकि पूरा एक साथ नहीं यूज़ होना था तो मैंने पूरा पानी नहीं, पूरे पानी में ना वड़ा डाला और ना ही पूरा पानी यूज़ किया। उस पानी को संभाल के रख लिया था। उस समय जितना खाना था उतने ही वड़े को कांजी में भिगोया। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोग को कैसी लगी राई वाले पानी में बने हुए बड़े की रेसिपी जो मूंग और उड़द की दाल से मैंने बनाया। वैसे हमारे बगलखंड में मूंग उड़द दाल मिक्स करके नहीं बनाते, सिर्फ उड़द की दाल का बनता है, और छिलके वाली उड़द की दाल का ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बनाना, और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो इसे रैया बड़ा बोलते हैं, और आजकल इसको कांजी बड़ा बोलते हैं। अपना अपना बोलने का वो रहता है। हमारे यहाँ तो राई वाला बड़े को रैया बड़ा बोलते थे, और इसको पानी में राई का पेस्ट मिक्स करके भी बनाते थे, और मट्ठे में भी राई का पेस्ट मिक्स करके बनाते हैं, तो और बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे यहाँ शादी के दूसरे दिन एक भोजन बारातियों को जरूर कराया जाता है, इसको भात कहते हैं, और भात में ये वाला बड़ा बना के जरूर खिलाते हैं, जिससे दोनों परिवार में खूब पक्का मेल हो जाए। दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी और वड़ा, ये तो कंपलसरी, साथ में मिठाई तो होती ही है शादी में। तो इस तरह खिला के बारातियों को विदा करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। आपके कमेंट के इंतज़ार के साथ आपकी रेनू वर्मा आपसे विदा लेती है। बाय बाय, गुड डे।